और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से बड़ी खबर। सिद्धिविनायक में चंदा चोरी का खुलासा हुआ है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बयान दिया है, कुछ कर्मचारियों ने चोरी की थी, हम उन्हें पकड़ने में कामयाब रहे, हमने कई स्टाफ को बदल दिया है, हमने 45 कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया। संजय राउत ने ये बड़ा आरोप सिद्धिविनायक मंदिर तक पर लगाया था चंदा चोरी को लेकर। उसके बाद देखिए ये प्रतिक्रिया अब आई है। चंदा चोरी का ये पूरा मामला, कहा जा रहा है कि कई स्टाफ को पकड़ा गया था और उसके बाद बदला गया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में बरी हो गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण के साथ साथ उनके सहयोगी विनोद तोमर को भी बरी कर दिया है। 3.5 साल पुराना मामला, 127 बार सुनवाई और आखिरकार कोर्ट ने सबूत न मिलने पर दबदबे वाले ब्रजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया। हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। कोर्ट से निर्दोष साबित होने के बाद भी ब्रजभूषण को लेकर सियासत जारी है। एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात है, महिला रिजर्वेशंस की बात है, और दूसरी तरफ ये हम सबकी जीत है, पहलवानों की जीत है, और खास तौर पे मेरे पिताजी की जीत है। बहुत मजबूत आदमी है भाई, बहुत संकट इससे पहले भी देखे और सबसे बड़ा संकट काट के निकले हैं। उधर ब्रजभूषण सिंह के बरी होने पर उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है। दिल्ली में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने चढ़ावा चोरी के खिलाफ प्रदर्शन किया तो बीजेपी ने उसे सनातन का अपमान कहा, और जब उनके ऊपर चाकू से हमला हुआ तो बीजेपी सांसद ने पैसा कमाने का एजेंडा करार दे दिया। इतना ही नहीं, पप्पू यादव के खिलाफ संसद परिसर में साधु के वेश में प्रदर्शन करने के आरोप में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। और रूल 349 साफ कहता है कि आप इस तरह की नाटकबाजी संसद में नहीं कर सकते हैं। न केवल उन्होंने ड्रेस पहन के सदन के भीतर उल्लंघन किया, बल्कि मकर द्वार पे जो कुछ किया वह केवल एक पर्पस से किया कि सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया जाए। वैसे बीजेपी का आरोप है कि ये प्रदर्शन सनातन संस्कृति का मजाक है, जबकि विपक्ष इसे चढ़ावा चोरी पर सवाल बता रहा है। इसी प्रदर्शन के बाद पप्पू यादव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चाकू से हमला करने की कोशिश हुई, जिसको बीजेपी सांसद ने यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए नाटक करार दिया। केवल वह यूट्यूब में पैसा कमाने का धंधा करता है और उसी पैसा यूट्यूब में पैसा कमाने के धंधे के लिए वह ये सारा नाटक करता है। अगर ये आरोप सही है तो फिर सवाल है कि क्या पप्पू यादव ने अपने ऊपर खुद हमला करवाया, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या सियासत के लिए कुछ भी बोला जाएगा। माफिया मुख्तार अंसारी के गैंग पर यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में मुख्तार गैंग के शार्प शूटर अंगद राय पर कुर्की वाला एक्शन लिया गया है। गैंगस्टर की करीब 9.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। कुर्क किया जाता है। यदि इसमें कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत प्रवेश करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए कैसे योगी राज में अवैध तरीके से अर्जित की गई गैंगस्टर्स की संपत्तियों पर कुर्की वाला हिसाब हो रहा है। जिस गैंगस्टर की करीब 9.5 करोड़ की संपत्ति पर योगी फोर्स ताले लगा रही है, वो माफिया मुख्तार के करीबी और उसकी गैंग के शार्प शूटर रहा अंगद राय की है, जिस पर हत्या, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट समेत 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। ये बड़ी कार्रवाई की गई है, इसमें बहुत ही जल्दी और भी संपत्तियां चिन्हित कर ली गई हैं, उनका भी जब्तीकरण इसका अंगद राय का एवं अन्य जो भी इसके साथी सहयोगी हैं जल्दी ही किया जाएगा। रंगदारी, फिरौती जैसे अपराध से खड़े किए गए गैंगस्टर्स के अवैध साम्राज्य पर योगी ब्रांड का ताला लटक रहा है। संगठित अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ जब्तीकरण की कार्रवाई हो रही है।